अगर आप प्रवासियों को इतना चाहते हैं तो उन्हें रख लीजिए। यही इस नए राजनीतिक विज्ञापन की थीम है। मुझे नहीं लगा था कि ऐसा होगा। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि मुझे राजनीतिक प्रचार का बहुत शौक है और मुझे ये देखना बहुत बहुत दिलचस्प और आकर्षक लगता है कि अलग अलग पार्टियां किस तरह से मुकाबला करती हैं। अब यूके में आप सभी इस बात से वाकिफ हैं कि वहां इस्लामीकरण और आप्रवासन का पागलपन भरा कब्जा है। स्थिति गंभीर है। ग्रूमिंग गैंग्स और खुली सीमाएं ने यूके को बर्बाद किया और इसे इस्लामिक केंद्र बना दिया है। यूके में कुछ लोग हैं जिन्हें ये सब पसंद नहीं, जबकि वे प्रवासियों के खिलाफ नहीं हैं। वे बस नहीं चाहते कि अवैध लोग यहाँ आएं, जिनका घोषित उद्देश्य इंग्लैंड की संस्कृति को नष्ट करना है। और उनका सामना एक अलग समूह से है जो सोचता है कि सीमाएं खुली होनी चाहिए। हम अलग अलग पक्षों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ग्रीन पार्टी का नेतृत्व एक यहूदी समलैंगिक वेगन कर रहे हैं जो हरियाली, खुली सीमाओं और कुछ हद तक पागलपन जैसी बातों में विश्वास रखते हैं। अब एक यहूदी समलैंगिक वेगन क्यों चाहेगा कि उसके शहर पर इस्लामी कब्जा हो? दिलचस्प सवाल है। हम इस पर बाद में चर्चा कर सकते हैं। लगता है यूके के बाकी लोग इससे सहमत नहीं हैं, जो मोटे तौर पर रिफॉर्म पार्टी के तहत आता है। अब चलिए देखते हैं कि रिफॉर्म पार्टी ने इस ग्रीन अभियान से निपटने का फैसला कैसे किया। ये है जैक पोलांस्की। वो गे ग्रीन, वही ग्रे लिबरल लड़का जिसकी मैंने बात की थी। उर्फ ब्रेस्ट विस्परर। वो आया और बोला, क्या मेरी ब्रेस्ट फिगर हिप्नोथेरेपी से बन सकती है? आपने कहा हाँ। माइंड ओवर मेमोरीज जैक के कई पागलपन भरे आइडियाज में से एक है। जैसे जैसे अवैध प्रवासी आ रहे हैं, जैक और ग्रीन पार्टी चाहते हैं कि ब्रिटेन की सीमाएं ना हों। अब साफ है कि असफल एक ही जैसी पार्टियों का दौर खत्म हुआ और अब देश की आत्मा के लिए रिफॉर्म और ग्रीन पार्टी के बीच जंग है। आज हम एक नई नीति घोषित करते हैं। ब्रिटेन के सभी अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने के लिए हमें एक बार में दसियों हजार लोगों को हिरासत में रखना होगा। प्रवासी डिटेंशन सेंटर से बाहर नहीं जा सकेंगे और निर्वासन से पहले कुछ हफ्ते वहीं रहेंगे। यही हमारा वादा है। रिफॉर्म की सरकार किसी भी रिफॉर्म सांसद वाले निर्वाचन क्षेत्र में कोई प्रवासी डिटेंशन सेंटर नहीं बनाएगी। हम उन्हें वहां भी नहीं बनाएंगे जहां परिषद पर रिफॉर्म पार्टी का नियंत्रण है। और बाकी क्षेत्रों में हम उन प्रवासी डिटेंशन सेंटर्स को बनाने के लिए ग्रीन संसदीय क्षेत्रों और ग्रीन नियंत्रित परिषदों को प्राथमिकता देंगे। इसका मतलब है ऐसे क्षेत्र जैसे यही ब्राइटन में। हे भगवान, सीधे कहें, अगर आप रिफॉर्म परिषद या रिफॉर्म सांसद को वोट देंगे तो हम गारंटी देते हैं कि आपके यहां कोई प्रवासी डिटेंशन सेंटर नहीं बनेगा। अगर आप ग्रीन को वोट देते हैं तो बहुत अच्छी संभावना है कि आपके पास भी ऐसा डिटेंशन सेंटर होगा। सभी को उनके वोट के अनुसार मिलेगा। विजिट करें votegreengetilegal.com। ब्रिटेन टूटा है, उसे रिफॉर्म चाहिए। हे भगवान की पवित्र माता, ये क्या हो रहा है? वो कौन सा जीनियस था जिसने ये शय मात वाला आइडिया निकाला? देखिए, बात ये है, ये इन पागल विचारधाराओं की बात है। ऐसा लगता है जैसे लोग बाहर तैयार हैं इसे आगे बढ़ाने के लिए, जैसे हाँ मुझे ये पसंद है, मैं इसका समर्थन करता हूँ, मैं इस पर विश्वास करता हूँ, जब तक बात उनके अपने शहर की ना आ जाए। कोई भी अपने घर के पास बड़े बड़े डिटेंशन सेंटर नहीं चाहता। कोई भी अपने पास हिंसक अवैध प्रवासियों का झुंड नहीं चाहता। कोई भी ये नहीं चाहता, फिर भी वे वहां खड़े होकर ये दिखावटी बातें कहने को तैयार रहते हैं। हे भगवान, क्या ये इंटरनेट पर छा गया है? इन्हें वही दो जो ये चाहते हैं। फिर वही जैक पोलांस्की आदमी यहाँ है। ठीक है, खड़े रहिए, क्योंकि मैं कहने जा रहा हूं। हम इसे जोर से कहेंगे, हम इसे साफ साफ कहेंगे। प्रवासियों और शरणार्थियों का यहाँ स्वागत है। उन्होंने इन लोगों की सोच पूरी तरह बदल दी, क्योंकि जो भी ग्रीन को वोट देने की सोच रहा था अब सोचने लगा, ओ नहीं, शायद इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मैं ऐसे लोगों को यहाँ नहीं चाहता, बस खुली सीमाएं चाहता हूँ। अब आप जानते हैं कि हालात खराब हैं। हालात इतने खराब हैं कि कीर स्टारमर, जो शायद सबसे खराब प्रधानमंत्री हैं, कहते हैं कि उन्हें जैक से दिक्कत है। अब जब मैं देखता हूं कि जैक पोलांस्की सामने आकर उस आलोचना को रीट्वीट करते हैं या समर्थन करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये शर्मनाक है। देखिए, मैं जैक के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि इसका उस शानदार विज्ञापन से कोई संबंध नहीं है। आप लोगों को एक चीज के बारे में जानना चाहिए जिसे खुद से नफरत करने वाले यहूदी कहा जाता है, ठीक है?
आपको ऐसे यहूदियों के बारे में जानना चाहिए क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर बात होनी चाहिए। जब आप वहां बाहर यहूदियों के बारे में सुनते हैं जो झूठ बोल रहे हैं और ये भयानक चीजें कर रहे हैं, तो वे सभी यहूदियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, है ना? जैक पर दबाव है क्योंकि उसने ब्रिटिश रेड क्रॉस का प्रवक्ता होने का झूठा दावा किया। एक बड़ी टाइम्स रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि उसके पास फर्जी प्रमाण पत्र है और वो भी ऐसे ही झूठ बोलने वालों में से है। मुझे नहीं पता इस वीडियो में क्या है जिससे किसी को ऐसा लगे। यहाँ कौन है? चलो तुम हल कर सकते हो। ये किसी राजनेता योग्य इंसान जैसा नहीं है। मेरा मतलब है, ये क्या है? सही कहा ना? याद रखो, राजनीति सबके लिए होनी चाहिए। बच्चे इसे नहीं देख सकते। मेरी राय में ये घिनौना है। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैक पोलांस्की नेशनल काउंसिल ऑफ हेलोथेरेपी के पूर्ण सदस्य नहीं थे, फिर भी क्लाइंट से ऐसा कहा। ये आदमी धोखेबाज और झूठा है। अब मैं एक और यहूदी के खिलाफ वीडियो क्यों बना रही हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों के लिए ये समझना जरूरी है कि सभी यहूदी यहूदियों की तरफ से नहीं बोलते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वाकई में बेवकूफ होते हैं और हमारे समाज के लिए खतरनाक भी। और हाँ, वे यहूदी भी हो सकते हैं। ये उनकी राजनीतिक सोच और विचारधारा पर निर्भर करता है। ये आदमी एक समलैंगिक, सीमा समर्थक, यहूदी शाकाहारी है। वो एक खतरनाक राजनेता है जो खतरनाक विचारधाराएं फैला रहा है और सोचता है कि अगर वो इस्लामवादियों को खुश कर देगा तो वे उसके साथ ठीक रहेंगे। जानते हैं क्या? वे नहीं मानेंगे क्योंकि वो केवल एक उपयोगी मूर्ख है और हमारी ओर से नहीं बोलता। फिर से, वो हम सब की तरफ से नहीं बोलता। और गोल्डर्स ग्रीन आतंकवादी हमले, जिसे आप सब ने देखा, का इस्तेमाल सिर्फ पुलिस के खिलाफ बोलने के लिए करता है, जो बेहद हास्यास्पद है और हमेशा शिकार मानसिकता पर लौटता है, जिसे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह व्यक्ति जो यहूदी विरोध को गडमड कर रहा है, वो बेंजामिन नेतन्याहू हैं। नहीं 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 नहीं, आइए उस पर ना जाएं। मैंने आपसे इस देश में यहूदी समुदाय की भावनाओं के बारे में पूछा था। इसका उस बात से लगभग कोई संबंध नहीं है जिस पर आप जा रहे थे। ऐसा लगता है कि आप अभी भी तय नहीं कर पाए हैं कि ब्रिटेन में यहूदी असुरक्षित है या स्थिति उतनी खराब नहीं है जितना कुछ लोग कहते हैं। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा और मैंने पिछले हफ्ते भी ऐसा नहीं कहा था। मैंने कहा था कि कुछ लोग असुरक्षित हैं, यहूदी लोग, और यह स्पष्ट रूप से सच है। कुछ लोगों को लगता है ये मार्च नफरत के हैं। मैं एक यहूदी व्यक्ति के तौर पर कह रहा हूं जो कई यहूदी लोगों के साथ फिलिस्तीन में कब्जे के खिलाफ मार्च करता है। जब लोग कहते हैं कि इससे उन्हें असुरक्षित महसूस होता है, तो यह मार्च के असली मकसद को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है। मैं दोहराता हूं, एक यहूदी के रूप में मैं कई यहूदियों के साथ मार्च करता हूं। आज ये कानून पहले से हैं। आप सब यहूदी नहीं हैं, बस इतना कह रहा हूं। नहीं, आप सब यहूदी नहीं हैं। आप उनके साथ खड़े नहीं होते और उन यहूदियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते जिन्हें मैं जानती हूँ। ज्यादातर यहूदियों का भी नहीं। और यही वो बात है जो लोग करेंगे। वे एक ऐसे यहूदी व्यक्ति को ढूंढ लेंगे जिसकी विचारधारा पागलपन भरी हो और जो ये मानता हो कि इस्लामिस्टों के साथ मार्च करना, जो मौका मिलते ही किसी भी आतंकी हमले में सचमुच उसकी हत्या कर देते। दुनिया को ये दिखाने का तरीका है कि वो कितना अच्छा इंसान है। सरकार इसी का समर्थन करती है और पुलिस भी वही करती है जो गलत है। देखिए, जैसा कि मैं दोहराता हूं, एक यहूदी व्यक्ति के तौर पर मैं उन मार्चों में कई यहूदी लोगों के साथ चलता हूं। अब आज पहले से ही कानून मौजूद है। आप सब यहूदी नहीं हैं। मैं बस कह रहा हूँ, फिलहाल यही नीति है। इस बातचीत में मेरी यहूदी पहचान क्यों मिटाई जा रही है? मिटा नहीं रहा। इतने सारे लोग उन मार्चों में हैं। मुझ पर ये चाल मत आजमाओ। मेरा कहना ये है कि फिलहाल नीति ये है कि अगर कोई मानता है कि कोई घटना घृणा अपराध है, चाहे वो पीड़ित हो या ना हो, पुलिस उसे वैसे ही दर्ज करती है। अदालत भी ऐसा ही मानती है। आप कह रहे हैं कि आपको ये घृणा अपराध नहीं लगता, इसलिए इसे घृणा अपराध नहीं माना जाना चाहिए। अगर मार्च में घृणा अपराध हो रहे हैं तो उनका समाधान होना चाहिए। इसके लिए कानून पहले से हैं। जैसा कि मैंने कहा, उन मार्चों में मैंने घृणा अपराध नहीं देखे। ये शांति के लिए मार्च करने वालों पर गलत आरोप है। असली दुनिया ऊपर है। और दूसरे लोग जो ऐसा सोचते हैं, इसमें क्या गलत है? वे नफरत वाले मार्च नहीं है। ये उनके दिमाग में है। मैं उन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती जो कहते हैं तुम मेरी यहूदी पहचान मिटा रहे हो। असल में मैं फिलिस्तीनियों के अधिकारों के लिए प्रदर्शन करती हूँ। आप हमें हेट क्राइम्स कैसे कह सकते हैं? ये हेट क्राइम्स नहीं है। साथ ही प्रवासी जितना हो सके उतनी संख्या में यहाँ आएं, ताकि मैं अधनंगे पुरुषों के साथ मंच पर कूदने जैसी घिनौनी हरकत करके भी बच निकलूं और दिखा सकूं कि मैं कितनी शानदार हूँ। मैं सभी यहूदियों की ओर से भी बोलती हूँ। तुम यहूदियों की ओर से नहीं बोलती हो। माफ करना, ये सच है। जैसा मैंने कहा, अगर कियोस्तामा इस आदमी के खिलाफ बोलती हैं तो मामला गंभीर है।
मुझे लगता है कि ये शर्मनाक है। मुझे विश्वास है अधिकारियों को अपनी जान का खतरा महसूस हुआ होगा। और अगर आप फुटेज देखें तो वहां पे बहुत सारे लोग भी मौजूद थे। अब शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिसिंग में यही बात है। मैंने ये पहली बार उत्तरी आयरलैंड में सीखा जब पुलिस के साथ काम कर रहा था। कंट्रोल रूम में बैठा था जब वे ऑपरेशनल फैसले ले रहे थे। उस पल जैसी स्थिति समझ आए उसी अनुसार तुरंत फैसला लेना पड़ता है। वो बिल्कुल सही है। फिर से मुझे कियोस्तामा से नफरत है, सच में नफरत है। लेकिन जैक पोलांस्की ने गोल्डर ग्रीन की पूरी घटना के बाद पोस्ट किया था, जहां 2 लोगों को सिर्फ यहूदी होने के कारण चाकू मार दिया गया था, कि पुलिस की हिंसा घिनौनी है जैसी कोई बात। मुझे ठीक याद नहीं कि उसने क्या कहा, लेकिन कुछ इसी तरह की बात थी। और फिर कल हेस्टिंग्स में गोल्डर ग्रीन पर यहूदी विरोधी हमलों के बाद मुझे नाजियों का सामना करना पड़ा। लुइस, आज प्रधानमंत्री अपने पद का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए एकमात्र यहूदी पार्टी नेता पर हमला करने के लिए कर रहे हैं। जैक पोलांस्की, ये दिखाना बंद करो कि तुम यहूदी लोगों का चेहरा हो और अपनी हरकतों के नतीजों का सामना करो। ये विज्ञापन जिससे हमने शुरुआत की थी, जो ये विचार फैला रहा है कि अगर आप कुछ चीजों के लिए वोट करने जा रहे हैं तो आपको उसके परिणाम भुगतने होंगे। जैक, अपने गे बॉयफ्रेंड से रिश्ता तोड़ो, यहूदी होना छोड़ो, हालांकि ये तुम कर ही नहीं सकते। जानती हो, ये सारी चीजें जो तुम्हें यूके में करने की आजादी है, वो तुम कभी भी इस्लामी शरिया कानून के तहत नहीं कर सकती। इस विज्ञापन का उद्देश्य लोगों को याद दिलाना है कि खुली सीमाओं वाली इमिग्रेशन का समर्थन करना कितना अच्छा और प्यारा लगता है। आखिरकार बात तुम्हारी यहूदी पहचान मिटाने की नहीं है। वे तुम्हें पहचान नहीं देंगे और इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। इसी वजह से मुझे ये अच्छा लगता है। एडी, अगर आप ऐसे लोगों को वोट करते हैं और मानते हैं कि ये आपकी राजनीति के लिए सही है, तो आपको अपने शहर में डिटेंशन सेंटर्स झेलने पड़ेंगे। मैं फिर कह रही हूँ, जैक पोलांस्की यहूदी लोगों की तरफ से नहीं बोलते। उन्हें राजनीति में एकमात्र यहूदी नेता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी तरह से हम में से एक नहीं है। वो बिक चुके हैं। वो यहूदी हैं, क्योंकि इसे जैविक रूप से बदला नहीं जा सकता, लेकिन वो किसी भी सूरत में यहूदी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते। और जो कोई भी सच में ऐसा सोचता है, वो सच में थोड़ा बेवकूफ है। लेकिन एक बार फिर अपने कार्यों के परिणामों की कीमत चुकाएं। आप चाहते हैं कि हर जगह इस्लामवादी हों? एक समलैंगिक व्यक्ति के रूप में उनके साथ रहने की कोशिश करें। जैक, इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।